perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done, and most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raising Cane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. ट्रंप को आप सुन रहे थे। ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में अमेरिकी सेना को बधाई दी है और कहा है कि अब शांति का समय आ गया है। ईरान को अब युद्ध खत्म करना ही होगा। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमने हमला बोला है। दुनिया में कोई भी सेना ऐसा नहीं कर सकती, ना तो ऐसा कर सकती है, ना ही कोई देश और कोई सेना अमेरिका के करीब। इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बातें कही और अमेरिकी सैनिकों को बधाई देते हुए कहा कि हमने उनके कई ठिकानों को टारगेट किया और आज के दिन को भी, आज की रात को भी काफी महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। उन्होंने कहा कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का पहला संबोधन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन में कहा है और पहला स्टेटमेंट उनका कि 3 परमाणु ठिकाने हमने तबाह किए हैं। नेतन्याहू को भी उन्होंने धन्यवाद दिया, उनकी टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि हम शांति चाहते हैं, संघर्ष नहीं। मैंने कोशिश की युद्ध ना हो, लेकिन बाद में हमला करना पड़ा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति, और कहा कि ईरान के पास अभी भी समय, एक और सुझाव उन्होंने दिया ईरान को, कह सकते हैं मोहलत दी एक और कहा कि अभी भी समय है, शांति के रास्ते पर आ जाओ, खत्म कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। लगातार चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे ईरान को, लेकिन ईरान भी अपनी बात पर अड़ा रहा। ईरान ने कहा कि हम आत्मसमर्पण को तैयार नहीं हैं, हम डटकर मुकाबला करेंगे, ईरान ने कहा और सीधे तौर पर आत्मसमर्पण की बात को नकार दिया। ईरान ने भी अपनी तरफ से हमले को बढ़ा दिया और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। अब एंट्री जब अमेरिका की हो गई है ईरान इजराइल के बीच जंगी हालात में और परमाणु साइट्स को चुन करके टारगेट किया गया है। एक बड़ा लक्ष्य इजराइल का यही था कि परमाणु ठिकानों को टारगेट किया और ऐसा अमेरिका ने कर दिया। अमेरिका ने कहा कि और कोई ऐसा नहीं कर सकता। ट्रंप ने सराहना की है अपने ही सैनिकों की, अपने देश की, और कहा है कि इजराइल को भी बधाई हो, उनकी पूरी टीम को। उन्होंने कहा कि अब जंग खत्म करना होगा ईरान। इजराइल ईरान युद्ध में यूएसए की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला संबोधन, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों को बधाई, बहुत बधाई, अब शांति का समय है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इजराइल ईरान युद्ध में यूएसए की एंट्री हो चुकी है।
अमेरिका ने इराक पर हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधित किया है और कहा है कि अमेरिकी सैनिकों को बहुत बधाई हो। अब शांति का समय है, इम्फाल फोड़ दो। नताज पर हमला किया गया है। यूएसए की एंट्री के बाद कहा जा रहा है कि ईरान में अब हालात बहुत खतरनाक है। इजराइल के जंग के बीच ईरान की हर रात अब कहा जा रहा है कि खौफ में गुजर रही है, क्योंकि अब एंट्री अमेरिका ने मार ली है। जहां एक तरफ एयर स्ट्राइक हो रही थी, दुकानें, बैंक सब बंद है, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं जो कि अलग देशों के नागरिक हैं। भारत ने भी भारतीय छात्रों को बुला लिया है। वहीं कहा जा रहा है कि जो स्थितियां हैं उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी भी समय है ईरान के पास। वहीं एक तरफ भारत लौटे स्टूडेंट्स अपनी हालात बता रहे हैं, बात बता रहे हैं कि किस तरह के हालात ईरान में जब वो थे तब रहे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी साफ कहा। खतरनाक मोड़ पर यह भी आपको बता दें कि सैन्य ताकत की दृष्टि से देखें या फिर तकनीकी मोर्चे पर, क्योंकि साथ अमेरिका का मिल रहा है इजराइल को, तो इजराइल के पास 35 लड़ाकू विमान है। ईरान पर हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन का ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह किए हैं। अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला किया है। परमाणु ठिकानों पर हमले में हम सफल रहे हैं। अब शांति के रास्ते पर ईरान को आना चाहिए। अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहा था ईरान नहीं रुका तो फिर हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि धमकियां ईरान दे रहा था और हम धमकी से डरने वाले नहीं, बल्कि ईरान को सही रास्ते पर लाने वाले हैं। ये हमले जारी रहेंगे अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। बड़ा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि 3 न्यूक्लियर साइट्स पर धावा बोला है अमेरिका ने। यूएसए की एंट्री अब कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और कहा जा रहा है कि एक नए मोड़ पर आकर अब इजराइल ईरान युद्ध, क्योंकि देखिए तकनीकी मोर्चे पर आगे है इजराइल। 35 लड़ाकू विमान कहे जाते हैं इजराइल के पास।